ईएमआई का मतलब जो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए आज के समय में क्या होता है कि हम लोग को मोबाइल लेना हो, टीवी लेना हो, बाइक लेना हो, कार लेना हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेना हो, हम लोग तुरंत मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद अगर हमारे पास पैसा नहीं भी होता तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि ईएमआई पे जो है उस सामान को खरीद लेते हैं और उसके बाद उसका जो भी मंथली बनता है उसको दे करके कहीं ना कहीं हम पेमेंट करके डन कर देते हैं। अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट आपको देखने और सुनने को मिल रहा होगा, नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है कि लोगों को दिखाया जाता है कि आपके ईएमआई पे जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इससे क्या होता है कि हम लोग सामान को तुरंत खरीद लेते हैं और खरीद लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो बिना जो है इंटरेस्ट के हमको ये सामान मिल गया, यानी हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट है बस उतना ही जो है कहीं ना कहीं पे करना है। लेकिन ये जो है बाहर से दिखाया जाता है, अंदर से जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। कहने के लिए जो है नो कॉस्ट ईएमआई होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जरा सोच करके देखिए कि कोई भी इतना बड़ा बड़ा जो कंपनी है जो अपना पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रही है, कस्टमर को नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे अपने सामानों को दे रही है, तो जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे में जो है बहुत सारा खेला चलता है, जो खेला हम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो नो कॉस्ट ईएमआई पे ये सामान मिल जाता है और हम लोग इजीली जो है ले लेते हैं। फिर हमें लगा कि आज की इस वीडियो में जो है इसके ऊपर एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए कि नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे का जो है खेल कैसे चलता है, ताकि कंपनी जो है कहीं ना कहीं लॉस में नहीं जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले परिचय के बारे में बात करते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई के नाम सुनते ही हम लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि यहाँ पे कोई ब्याज वगैरह लगने वाला नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सामान नहीं भी लेने वाले होते हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे जो है कहीं ना कहीं ले लेते हैं। ई कॉमर्स और स्टोर पर जो है ये लोकप्रिय ऑफर है। बार बार जाइएगा मोबाइल के दुकान वगैरह पे, एकदम लिखा रहता है नो कॉस्ट ईएमआई पे जो है फोन ले। लोगों को ज्यादा लुभावना लगता है, लोग तुरंत फोन ले लेते हैं। लेकिन क्या ये सच में जो है आपके लिए फायदेमंद है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अब कैसे, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। कैसे काम करता नो कॉस्ट ईएमआई, पहले इस बात को जानते हैं। देखिए बैंक या एनबीएफसी जो है ईएमआई पर जो है ब्याज लेती है, ये बात आपको पता है। कंपनी डिस्काउंट कैशबैक के नाम पे जो है ब्याज को कहीं ना कहीं छुपा देती है और असल में प्रोडक्ट का असली डिस्काउंट आपको पता ही नहीं चलता। जैसे होता क्या है कि मान लेते कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं, उस पे एमआरपी 20,000 रुपया लिखा हुआ, अगर मान लेते हैं कि वो अगर आप पूरा कैश पेमेंट करते हैं तो वो सामान आपको 18,000 में दिया जाएगा। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई के सेंस में क्या किया जाता है कि आपको 20,000 में ही दिया जाता है। तो वो 2,000 रुपया जो आपका डिस्काउंट होने वाला था, जाहिर सी बात है कि कंपनी ब्याज के तौर पर जो है उसका यूज कर लेती है और आपको दिखाती है कि हम जो है नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको ये सामान दे रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई का जो है सिर्फ घाटा ही नहीं है, कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है, जैसे मान लेते हैं कि हमें डिजिटल बॉडी खरीदना है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है और इसका उपयोग करना हमारे लिए जरूरी है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ईएमआई वगैरह का सहारा लेते हैं। इससे हमारा बजट मैनेजमेंट भी रहता है, एक बार में पैसा ज्यादा नहीं लगता और धीरे धीरे करके हम लोग सधा देते हैं और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाते हैं। तो इसका फायदा भी है, कुल मिलाकर के घाटा ही नहीं बोला जाएगा, फायदा भी है। नुकसान इससे क्या है कि जो असली डिस्काउंट अगर आप एक बार में पेमेंट करते तो जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला होता वो डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाता, समझ रहे ना। साथ में जो है जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होता है, जीएसटी वगैरह होता है, इस सब के नाम पे भी जो है आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड पर जो है इससे आपका डिपेंडेंसी बढ़ते जाता है। जैसे अभी के समय में देखिएगा कि क्रेडिट कार्ड जो है मैक्सिमम लोगों के लिए परेशानी का जरिया भी बन रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह से हम लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी भी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आने वाले समय में अपने ऊपर लोड बढ़ जाता है और उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान भी रहते हैं। समय पर भुगतान अगर आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट कार्ड कितना एक्स्ट्रा पैसा लेता है, तो बात आपको पता ही होगा, समझ रहे ना। जैसे कि एक एग्जांपल देकर के बताते हैं कि कोई मोबाइल है जिसका प्राइस जो है 20,000 रुपया है। अगर आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे लेते हैं, मान लेते हैं 6 महीना के लिए, तो असल में इस पे जो है 2,000 का अगर मान लेते हैं कि डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 20,000 पे ही मोबाइल दिया जाएगा। तो समझिए कि 2,000 में तो छुपा ही लिया गया ना इंटरेस्ट वगैरह, और साथ में कुछ प्रोसेसिंग फीस जीएसटी वगैरह भी लाद दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कंपनी वाले को जो है फायदा हो जाता है। तो कहने के लिए भले ही नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है, लेकिन कंपनी वाले जो है घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं बदले में रुपया ले लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि
देखिए अगर आपको कोई सामान का ज़्यादा अर्जेंट है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास पैसा वगैरह है तो आप कैश पेमेंट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर जो है अगर आपको कोई चीज़ का नीड नहीं है तो उसकी खरीदारी से जो है बचने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बजट मैनेजमेंट जो है सही रहेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।